अब अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। जी जी। देखिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, होमवर्क सीरीज का मतलब हुआ कि आपको 24 आवर्स के लिए आपको टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, टॉपिक आपको करना है, सोर्स बता दिया जाएगा। कम से कम आपको इसके लिए 3 बुक 2 बुक रखने हैं, 3 बुक नहीं 2 बुक रखने हैं। चूंकि बहुत लोग हैं जो एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो नहीं पढ़ पाते हैं, और पढ़ने में बोरिंग लगता है, या हो सकता है रेगुलर पढ़ाई से नहीं जुड़े हों तो उनको थोड़ा सा दिक्कतें आती है। तो उसके लिए हमने शुरू किया होमवर्क सीरीज, जिसमें आपको 5 से 6 टॉपिक, और जैसे जैसे एग्जाम का समय सीमा निर्धारित होता है, और एग्जाम का जो टाइम पीरियड रहता है, कितना दिन तैयारी करने के लिए मिलता है, उसके आधार पर टॉपिक घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अभी चूंकि जारी नहीं हुआ है, और सिलेबस मुझे लगता है कि सिलेबस 10 तारीख तक मैक्सिमम, या मिड मई तक जारी हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात है कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि आपको क्या पता है, कैसे, क्यों, क्या पढ़ाएंगे, क्या तैयारी करवाएंगे। बहुत सारे तो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। फिलहाल उन कमेंट से हमको बचना है। ठीक है, उस पर कमेंट करने से बचना है। नेगेटिव बोलने वाले नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलने वाले पॉजिटिव बोलते हैं। अब चूंकि हम टीचर बन रहे हैं, टीचर बनने के लिए हमें तैयारी करनी है, तो अपना भी एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि टीचर बनने के लिए क्या चाहिए। एक तो आपको पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है, यही 2 बातें होती है। क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, और कैसे पढ़ाना है। ये 3 बातें जो है आप खुद से पूछिए, और उसके बाद आप खुद खुद निर्णय लीजिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो मुख्य बातें आती है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट, जैसे आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स पेपर है, तो आर्ट्स पेपर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट हुआ। तो सोशल साइंस जब आपको पढ़ाना ही है, तो ऑब्वियसली है कि आपका सिलेबस सोशल साइंस में, जीएस में सोशल साइंस होगा ही। ठीक है, उसमें 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से आते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो होता है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उसमें सीडीपी भी जुड़ जाता है। तो सीडीपी में बाल विकास जुड़ जाता है कि बच्चों का आयु के हिसाब से क्या क्या, वो अलग बात है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं उतना धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये बातें हो गई, ये कॉमन सी बात है, सब आदमी जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 भाग में हम टीचर, किसी भी पूरे इंडिया में अगर हम टीचिंग जॉब के लिए जो सिलेबस की बात करें, तो लगभग लगभग यही 2 भागें होती है। तो कॉमन जो, जब तक सिलेबस जारी नहीं होता है, जो कॉमन है उसको तो हम लोग तैयारी कर सकते हैं ना। फिर समय अगर कम मिलेगा तो लोग हड़बड़ी में कहेंगे कि हम मैं पढ़ नहीं पाया, वगैरह वगैरह, ये चीजें। क्योंकि एग्जाम होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। भले वो नियोजित टीचर के लिए कुछ अलग व्यवस्था करे या जो भी हो, वो अलग बात है। एक बात ये हो गई। अब बात आती है कि कैसे पढ़े, तो उसके लिए हमने ये सीरीज चला रहा है, मतलब चलाने का ये किया है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब हम चर्चा कर देते हैं टॉपिक पर। ठीक है, हाँ, इस सिलेबस में हो सकता है कि इसमें अब मैथ जुड़ जाए, या करंट अफेयर्स जुड़ जाए, या साइंस के भी टॉपिक जुड़ जाए। तो वो अलग बात है, उस सिलेबस जारी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जब तक सिलेबस जारी नहीं होता, जो कॉमन है उसे हमें तैयारी करना चाहिए। हम इतिहास का पहला टॉपिक दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि जो ऐतिहासिक स्रोत है, क्या क्या होता है, यानी इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक तो किताबें हो गई, उस समय में जो प्राचीन इतिहास में जो किताबें छपी, वो किताबें। ठीक है, और जब से मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो किताबें छपी। दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है, जो उत्खनन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गई। तो इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्राग इतिहास, प्राक इतिहास भी कहते हैं, जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, यानी उस समय की बातें जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना बिल्कुल जाना ही नहीं। ठीक है, आखेटक की जिंदगी व्यतीत करते थे। ठीक है, दूसरा है कुछ तो लिखना पढ़ना जाना, यानी कुछ तो लिखा, कुछ चित्रें भी बनाई, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। वो क्या लिखा नहीं लिखा है, वो अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई है। तो उसको हम लोग आद्य इतिहास कहेंगे।
और इतिहास को जो हो गया जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, क्रमबद्ध उपलब्ध है, तो उसको इतिहास है, और उसको हम 3 कालखंड में सुविधा के अनुसार पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भी हम इतिहास को 2 खंड में बांटते हैं, एक पाषाण युग और एक धातु युग। पाषाण युग मुख्य रूप से वह हुआ कि मनुष्य जब प्रारंभिक जीवन यानी कैसे मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो क्या थे, फिर हम धीरे धीरे मनुष्य में धीरे धीरे पैरों पर चलना कैसे सीखा, फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल में उसको समझेंगे, फिर मध्य पाषाण काल में पत्थर का उपयोग हथियार बनाने के लिए किस तरह के पत्थर का कहाँ कहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं भारत में, वो चीजें हो गई। नव पाषाण काल में लोगों ने खेती बाड़ी करना सीखा, अस्थायी जीवन व्यतीत करना सीखा। तो ये सब हमें 2 बुक, कम से कम 2 बुक, 3 बुक होनी चाहिए, मतलब 3 बुक आपके पास, इन तीनों बुकों में से आपको कम से कम 2 बुकें रखनी है, लुसेंट या क्रोन या सार संग्रह, एनसीईआरटी का सार संग्रह। एक सार संग्रह रख सकते हैं, क्रोन या लुसेंट में से कोई एक रख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको टॉपिक कवर करनी है, ये हो गई। दूसरा है भूगोल। भूगोल में आपको सौर मंडल पढ़ना है, सौर मंडल क्या है। ठीक है, सूर्य की संरचना, सूर्य से ग्रहों की दूरी, क्रमबद्ध दूरी भी पूछता है कि क्रमबद्ध सजाइए। ठीक है, इसके अलावा ग्रह, कौन कौन से ग्रह हैं, ग्रहों की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद उपग्रह, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, डॉपलर प्रभाव, ध्रुव तारा, ये सब आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है लेकिन आपको पढ़ना 2 पेज में होगा। ठीक है, तो ये भूगोल का टॉपिक हो गया। तीसरा है आपका नागरिक, पॉलिटी। पॉलिटी में आपको पढ़ना है टॉपिक नंबर 2 में संविधान की रचना, यानी संविधान बनाने के लिए क्या क्या किया गया। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट मिशन पढ़ना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन, उसके बाद संविधान की बैठक, पहला बैठक कब हुआ, अगली बैठक कब हुआ, अलग अलग बैठकों में क्या निर्णय निकला। इसके अलावा प्रमुख समितियां में हो गया, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसका क्या काम था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसका क्या काम था। इसके अलावा विविध तथ्य, और क्या तथ्य हो सकते हैं, जैसे संविधान को बनने में कितने समय लगे, संविधान निर्माण तो हो गया नवंबर में ही, फिर लागू क्यों हुआ जनवरी में, ये सब बातें हैं। उसके बाद अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल का 2 काम था, एक तो अंतरिम सरकार भी चलानी थी और संविधान का निर्माण भी करना था। तो उसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, कृषि मंत्री कौन थे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये एक पार्ट हो गया जो जीएस का पार्ट हो गया। अब हम अगर बात करें पार्ट 2 की, तो 2 टॉपिक हमने दिया है, एक एनसीएफ और एक बीसीएफ। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी पाठ्यचर्या। ठीक है, क्या पढ़ाना है, कैसे उसकी चर्चा की गई है, क्या पढ़ाना। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। एनसीएफ के लिए हमने पीडीएफ भेज दिया है, उसमें आप देख लीजिए, जो नहीं समझ में आती है बातें तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है, उसमें बीसीएफ, हर राज्य का अपना अपना एक अलग अलग पाठ्यचर्या होता है। ठीक है, तो उसको आपको देखना है, नेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर संभव होगा तो हम पीडीएफ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक था। आपको कल 9 बजे ही इसी समय में अगला टॉपिक दिया जाएगा, और उसका फिर उसको कैसे पढ़ना है उसको फिर डिस्कशन किया जाएगा। आपको 24 घंटा में इस टॉपिक को पूरा कर लेना हर हाल में। अगर आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, ये लग रहा है कि हमें हमारी तैयारी नहीं है, हम तैयारी कहाँ से शुरू करें, तो आप एक टॉपिक को पूरा करके देखिए, धीरे धीरे आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे लगेगा कि हम कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और कोई, चूंकि हेलो पहली बार सर। आए थे हेलो तो हाँ हाँ बताइए। सर, वो सोशल साइंस की पीडीएफ भी मिलेगी क्या? देखिए, सोशल साइंस के लिए पीडीएफ उपलब्ध कराने के लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन आपको 2 बुक में हमने बताया है। ठीक है, मतलब कम से कम जी। आपको 2 बुक रखना है। वैसे 3 बुक हम ये बताए हैं, 3 बुक में से कोई 2 बुक आप रखिए, क्योंकि एक बुक से ठीक नहीं होगा। हालांकि सब बुक में जो है ना, आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी की सार, बुक है सर। हाँ एनसीईआरटी सार संग्रह इसलिए बोला है कि चूंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाया है वो। ठीक है, और दूसरा, या तो आप लुसेंट रख सकते हैं या क्राउन रख सकते हैं।
ठीक है। ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत नहीं, ज्यादा किताब पढ़ने से भी कंफ्यूजन होता है। देखिए, एक किताब को आप 10 बार पढ़िए जी और 10 किताब को आप एक एक बार पढ़िए, तो आप कंफ्यूज हो जाइए। एक किताब को 10 बार पढ़िएगा तो आपको पूरा पेज दर पेज क्या है वो पता चलेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। जी जी जी। ठीक है।